भूत महाराज, हम लोगों को माफ कर दो, हम कभी नहीं आएंगे इस कब्रिस्तान में। हाँ हाँ, हम इस रास्ते से निकलना ही बंद कर देंगे, हमें जाने दो। आज तो टपन लेने के लिए कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, यहाँ टपन जल्दी हुई मिल गई। लेकिन ये किसने जलाई होगी टपन? खैर छोड़ो, मुझे इस बात से क्या मतलब, अपने को क्या है, अपने को तो टपन लेने से मतलब। लेकिन यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? शायद सब लोग सो रहे होंगे। ये इतनी ठंड में कब्रिस्तान में आग कैसी जल रही है? यहाँ तो किसी को जलाया भी नहीं जाता है, यहाँ तो दफनाया जाता है। चलो चलकर देखता हूँ। अरे चचा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंधा है क्या? तुझे दिख नहीं रहा है मैं टपन ले रहा हूँ? आजा तू भी ले ले टपन। लेकिन चचा, यहाँ कब्रिस्तान में ही क्यों तपन ले रहे हो? चलो घर चलते हैं, वैसे भी रात हो रही है, भूत प्रेत के आने का टाइम है ये। अरे वैसे भी मैं 70 साल से ऊपर का हो गया हूँ, अगर भूत आएगा भी तो मैं खुशी खुशी उसके साथ चला जाऊंगा। बात कर तू अपनी। वैसे तपन लेने का मन तो मेरा भी कर रहा है, लेकिन यहाँ कब्रिस्तान में थोड़ा डर लग रहा है। अब तू जा, निकल ले, पतली गली से निकल। अरे नहीं चचा, ठंड बहुत तेज पड़ रही है, तपन को देखकर जाने का मन नहीं कर रहा है। अरे तो भड़क चुल्ली के इतनी सोच विचार क्यों कर रहा है? आजा बैठकर टपन ले ले। अच्छा ठीक है, ले लेते हैं। वैसे चचा एक बात बताओ, तुम्हें यही जगह मिली थी आग जलाने के लिए? अरे ये आग मैंने नहीं जलाई है, मैं तो यहाँ से गुजरता हुआ जा रहा था तो मुझे टपन जलती हुई दिखी, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और यहाँ आकर बैठ गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये तपन किसी भूत ने जलाई हो और वो भी हमारे साथ तपन ले रहा हो यहाँ बैठकर। तू मुझे डरा क्यों रहा है? अगर भूत यहाँ बैठकर टपन ले रहा होता तो वो हमको दिखाई नहीं देता। अरे चचा, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि भूत दिखाई नहीं देते? सच बता, फिर तो मुझे और डर लगने लगा। लेकिन क्या करूं, ठंड में हाथ पैर जाम हो गए हैं, यहाँ से जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। अरे तो चचा, तुम डर क्यों रहे हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। भूत का एक उसूल है, वो सिर्फ एक आदमी को ही दिखता है, लेकिन हम लोग तो दो हैं, भूत हमारा कुछ नहीं करेगा। अरे चचा, तुम यहाँ बैठे हो? मैंने तुम्हें पूरे शहर में ढूंढ लिया, तुम कहीं नहीं मिले। घर पर चाची तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, चलो घर पर। मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ तपन ले रहा हूँ, आजा तू भी आकर बैठ जा। और ये बताओ, तुम इस कब्रिस्तान में क्यों आकर बैठे हो? यहाँ बहुत खतरा है, रात को यहाँ कोई नहीं आता है। खतरा? ऐसा खतरा? अरे लोगों का कहना है कि यहाँ एक जिंदा लोमड़ी को दफन कर दिया था, तो रात को उसकी आत्मा पूरे शहर में भटकती रहती है, और वो और भूतों की तरह नहीं है, वो लोमड़ी सबको दिखाई देती है। अब ये भी डराने लगा मुझे। अगर ऐसी बात है तो हमें तो अभी तक वो लोमड़ी दिखाई नहीं दी, हम कैसे मान ले तेरी बात? तो ना मानो, जब वो लोमड़ी का भूत तुम्हारे सामने आएगा तब ना कहना। ये तपन यहाँ जलाई किसने है? किसका आइडिया था ये? जलाई किसी ने नहीं है, हमें तो ये तपन जलती हुई मिली थी और हम यहाँ आकर बैठ गए। फिर तो पक्का ये तपन उस लोमड़ी के भूत ने ही जलाई होगी। लेकिन वो यहाँ कहीं दिखाई तो नहीं दे रहा है। वो अभी खाना खाने गया होगा। लेकिन भूत तो कुछ खाते ही नहीं हैं। ये उन भूतों से अलग है, वो अभी किसी जानवर का शिकार करने गया होगा और फिर उस जानवर को फ्राई करके खाएगा। वैसे तुझे ये सब बात कैसे पता? अरे मेरा नाम है जुगनू, मैं पूरे शहर की खबर रखता हूँ। हेलो, कौन? तुम्हारी पत्नी। अच्छा अच्छा, हाँ बोलो। इतनी ठंड में कहाँ हो? मैं तपन ले रहा हूँ। तपन कहाँ ले रहे हो? मैं ये पास वाले कब्रिस्तान में बैठकर तपन ले रहा हूँ। तुम उस कब्रिस्तान में बैठे हो? अरे उस कब्रिस्तान में खतरा है। तुमसे किसने बोला वहाँ जाने को? वहाँ एक लोमड़ी को दफनाया गया है, रात में उसकी आत्मा भटकती रहती है।
मैं अकेला नहीं हूँ, साथ में चाचा भी है। तुम जल्दी से वहाँ से भागो, चाचा को मरने दो वहाँ, जल्दी आओ। क्या हुआ बहू, क्या बोल रही थी? चचा ये जुगनू सही बोल रहा है, यहाँ लोमड़ी की आत्मा भटकती है और पक्का ये तपन उस लोमड़ी के भूत ने ही जलाई होगी। क्यों, अब कैसी लगी? मैं भी तो इतनी देर से यही बोल रहा था। अब जल्द से जल्द यहाँ से निकलो। यही है वो लोमड़ी का भूत, जिसका डर था वही हुआ। अब तो सब लोग मारे जाएंगे। तुम लोग कौन हो और मेरे इलाके में क्या कर रहे हो? इलाका तो कुत्तों का होता है, लेकिन आप तो अच्छे इंसान लग रहे हो। अबे चूतिए, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं भूत हूँ और ये मेरा घर है। ये मेरे तपन में छेड़छाड़ किसने की है? मेरी तपन कम कैसे हो गई? ये तुम लोगों ने ही किया है। हमने कुछ नहीं किया, ये सब चाचा ने किया है। यही सबसे पहले बैठे थे यहाँ। हाँ, इन्होंने ही हमें यहाँ बैठने को कहा था। अच्छा, तो ये सब किया करा इस बुढ़े का है। अब तो इसकी मौत पक्की। अरे नहीं, इस तपन का मजा तो ये सब लोग ले रहे थे, तो सजा मुझे अकेले को क्यों? सजा तो इनको भी मिलना चाहिए। हाँ, तो फिर सबको सजा मिलेगी और तुम तीनों को फ्राई करके खाऊंगा। अरे नहीं, ऐसा ना करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। मैं तो बुजुर्ग हूँ, मुझ पर तो रहम खा ले। नहीं, मैं तुम तीनों को फ्राई करूंगा। भूत महाराज, हम लोगों को माफ कर दो, हम कभी नहीं आएंगे इस कब्रिस्तान में। हाँ, हम इस रास्ते से निकलना ही बंद कर देंगे, हमें जाने दो। अरे ये किसी की बात नहीं सुनता है। एक काम करते हैं, किसी भी तरह से यहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन कैसे? इस भूत को चूना लगाकर यहाँ से भागना होगा। हाँ, ये ठीक है। भूत जी, वो देखो 5 लोग आ रहे हैं, उन्हें भी पकड़ लो, फिर तुम्हारा पेट अच्छे से भर जाएगा। भागो, जल्दी भागो, भागो यहाँ से, भागो भागो भागो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो पे कमेंट करिए।